रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा ने ये दोनों सीटें सपा से छीन ली। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 मतों से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को मात दी। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी गायक और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हराया। भाजपा के लिए ये जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खां और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता है। अब ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व और उनके विजन के आधार पर हम लोग निरंतर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज की विजयश्री उसी विजन का परिणाम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दिया है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ उपचुनाव में भाजपा ने मशहूर भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर एक बार फिर भरोसा जताया। इसी भरोसे पर निरहुआ इस बार खरे उतरे, क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। वहीं रामपुर में आजम खां के किले को ध्वस्त करने वाले घनश्याम लोधी ने जीत के बाद रामपुर की जनता का धन्यवाद किया। नहीं, जीत के बाद ये धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। विकास को लेकर क्या कहना? तो विकास तो भाजपा की प्राथमिकता है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं हम लोग के लिए। दोनों लोकसभा सीटों पर हार से भड़के समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी को समझाया। दूसरी तरफ सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने कहा कि इसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। आजम खां के मुताबिक 900 वोट वाले पोलिंग स्टेशन पर 6 वोट कैसे पड़ सकते हैं? चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। यही नहीं, आजमगढ़ से चुनाव हारे सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने तो पूरे चुनाव में धांधली के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे। क्यों रुके थे, जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा। अब सपा और उसके नेता कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को यूपी में जिस लय की जरूरत थी वो सीएम योगी ने अब दिला दी है। देखना होगा कि जीत किस लय को क्या बीजेपी 2024 में भी दोहरा पाती है या नहीं।